नमस्कार। आज हम सब मिलकर बात करेंगे बुद्धि के बारे में। और सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि इसे समझने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई बुद्धिमान है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हम इसे मापते कैसे हैं आखिर? और दशकों तक इसका जवाब बड़ा सीधा साधा था, एक आईक्यू टेस्ट, है ना। बुद्धिमत्ता मतलब आईक्यू स्कोर। ये इतना कॉमन हो गया था कि बस यही एक पैमाना बन गया था किसी की इंटेलिजेंस को नापने का। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई एक नंबर किसी आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी या किसी एथलीट की फुर्ती या फिर एक लीडर के विजन को सही सही बता सकता है? शायद नहीं। पूरी कहानी तो बिल्कुल नहीं बताता। और बस यहीं से एक नई बहस की शुरुआत होती है। इंटेलिजेंस को मापने के इस पुराने सिंगल आइडिया को चैलेंज किया गया। और इस चैलेंज से एक ऐसा नजरिया सामने आया जो हमारी काबिलियत की एक कहीं ज्यादा बड़ी और पूरी तस्वीर दिखाता है। ये क्रांतिकारी विचार लेकर आए थे साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर। उनका कहना था कि देखिए, इंटेलिजेंस कोई एक खाली बर्तन नहीं है जिसे बस भरना है। नहीं, ये तो कई अलग अलग तरह की काबिलियतों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। तो चलिए अब गार्डनर के इसी सिद्धांत की दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। ये वो थियरी है जिसने इंटेलिजेंस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस थियोरी का जो कोर आइडिया है उसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुविध बुद्धि। मतलब बहुत सिंपल है कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। हो सकता है कोई मैथ्स में कमाल का हो तो कोई दूसरा म्यूजिक में। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। आइए देखते हैं कि ये अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हैं कौन कौन सी, और हो सकता है इन्हें सुनते हुए किसी को अपनी ही कोई खूबी याद आ जाए। तो गार्डनर ने शुरुआत में 8, जी हाँ, 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस की पहचान की। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम सब में इन 8 का एक यूनिक मिक्स होता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह जिसमें मसाले अलग अलग मात्रा में होते हैं। तो पहले 4 को देखते हैं। एक है वर्बल लिंग्विस्टिक, मतलब जो शब्दों के जादूगर होते हैं, भाषा पर जिनकी पकड़ कमाल की होती है। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल, ये वो लोग हैं जो लॉजिक, पैटर्न और नंबरों के खेल में माहिर होते हैं। तीसरा है विजुअल स्पेशियल, जो अपने दिमाग में ही दुनिया का नक्शा बना सकते हैं। और चौथा है बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा टूल है। और अब बाकी के 4, म्यूजिकल, जो लोग सुर और ताल की आत्मा को समझते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल, ये वो लोग हैं जो दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में माहिर होते हैं। फिर इसका उल्टा इंट्रापर्सनल, मतलब जो खुद को बहुत गहराई से जानते हैं। और आखिर में नेचुरलिस्ट, जो कुदरत की भाषा समझते हैं, पर्यावरण से जिनका गहरा नाता होता है। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हर तरह की इंटेलिजेंस असल दुनिया के प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। जैसे एक डांसर में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, तो वहीं एक किसान की नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस उसे अपने काम में सफल बनाती है। तो इस सवाल ये है कि ये नया नजरिया पुराने आईक्यू मॉडल से अलग कैसे है? चलिए इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है सोच का, माइंडसेट का। जो पुराना आईक्यू का तरीका है वो इंटेलिजेंस को एक बंद डिब्बे की तरह देखता है कि जो जन्म के समय मिल गया बस वही है। लेकिन गार्डनर की थ्योरी कहती है नहीं, ये तो एक बढ़ते हुए पौधे की तरह है जिससे आप सींच सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर हर तरह के टैलेंट की इज्जत करता है। चलो, थ्योरी तो ठीक है, पर इसका हमारी असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है? मतलब ये हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके को और हमारे खुद को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम में से हर एक इंसान के पास इन सभी इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल यूनिक प्रोफाइल होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। कोई किसी एक एरिया में स्ट्रांग होता है तो कोई दूसरे में। और यही डाइवर्सिटी, यही विभिन्नता हमें स्पेशल बनाती है। तो इस थ्योरी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी खूबियों, अपनी ताकत को पहचानें। दूसरा, सीखने के तरीकों को अपनी ताकत के हिसाब से बदलें। और तीसरा, इसी समझ का इस्तेमाल करके एजुकेशन को सबके लिए और ज्यादा पर्सनल और असरदार बनाया जा सकता है। तो इस सारी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है?
ये ही कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बगीचे की तरह है जिसे सही देखभाल, सही माहौल और नए-नए अनुभवों से और खिलाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। ये सोच ही कितनी पावरफुल है ना? और आखिर में एक सवाल जो सोचने के लिए है कि अगर इंटेलिजेंस वाकई एक इंद्रधनुष की तरह है जिसके कई रंग हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को, अपने सारे यूनिक टैलेंट्स को अनलॉक कैसे कर सकते हैं? शायद इसका जवाब खुद को और गहराई से जानने की कोशिश में ही कहीं छिपा है।